अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बेलाल है। नाजरीन, वाक़यात और हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। शायद हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन यह है कि जो चीज़ें अभी तक हो चुकी वो आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश भी आप कह सकते हैं, लेकिन इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इससे पहले कि मैं कुछ जज्बाती बातें करूं, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूं और कुछ अफसोसनाक कहानियां जो कि फ़लस्तीन और इज़राइल के ये रीसेंट क्लैशेस के दरमियान से निकल कर आ रही हैं, वो आपके सामने रखूं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इज़राइल और हमास का कोई मुकाबला बनता ही नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में, इज़राइल और फ़लस्तीन का कोई मुकाबला नहीं बनता। ये हक़ाइक़ हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इसके ऊपर जितना भी शोर मचा लें, जितना मर्जी इज़राइल को लान तान कर लें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसकी रीज़न ये है कि जो टॉप 10 मिलिट्री हैं इस दुनिया की, उनमें टॉप 5 में तो इज़राइल आता है। हमास दूसरी तरफ अगर देखा जाए और फ़लस्तीन की अगर बात की जाए तो वो किसी गिनती में उनका शुमार नहीं होता। इसके बावजूद अगर हमास टफ टाइम इज़राइल को दे रहा है तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अभी की जो सूरत हाल है, जहाँ पर डेथ टोल जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ हमास की जो कामयाबियाँ हैं उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और एक लंबी जंग, जिसका एक फुल फ्लैज जंग, जिसका एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसके इम्कान भी कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पाकिस्तान इसमें किस तरह इन्वॉल्व है, पाकिस्तान हमास की मदद किस तरह कर रहा है, आज की वीडियो में इसके कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि जमा करवाई गई हैं मोसाद की जानिब से, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है इज़राइल की, उसकी जानिब से रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पाकिस्तान किस तरह से हमास की मदद कर रहा है, आज की वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट जो सूरत हाल है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान सामने आया है और अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कुछ ही देर पहले ये एक बयान सामने आया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त गज़ा जो है वो बच्चों के लिए इस दुनिया के ऊपर जहन्नुम बन चुका है। हेल ऑन द अर्थ जो है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इसके ऊपर यूएन की जानिब से। यूएन की जानिब से एक और भी ऑफ़र करवाई गई और इज़राइल को कहा गया कि इज़राइल सीज़ फायर के ऊपर बातचीत करे। सीज़ फायर जो है वो एक होना चाहिए, एक ट्रूस जो है, जिस तरह आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग के दौरान जो है टाइम टू टाइम मुख्तलिफ फ्रीकैन की जानिब से बीच में आकर एक ट्रूस जो है वो साइन करवाया जाता रहा, इसी तरह के एक ट्रूस साइन करना चाहिए, उसके ऊपर चीज़ें तय की जाए, उसके बाद मामले का हल किया जाए। लेकिन इज़राइल अभी तक जो है इस चीज़ के ऊपर इनकार करता आया था। इज़राइल के जो वज़ीर आज़म हैं, और आगे आने वाले वक्त में तो मुश्किल है, लेकिन यह है कि अभी के जो वज़ीर आज़म है इज़राइल के नेतन्याहू, उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव, जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव हैं जब तक वो उनको अचीव नहीं कर लेते तब तक ये सीज़ फायर नहीं करेंगे। अब उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव उनके ये हैं कि तमाम तर जो वहाँ पर गज़ा के अंदर हमास की जो स्ट्रेंथ है उसको वीकन किया जाए, उनकी जितनी भी सेटलमेंट्स हैं, उनका जितना भी गज़ा के अंदर होल्ड है उसको ख़त्म किया जाए। और इसके ऊपर प्लान जो था वो ये था कि जब ये तमाम तर मामला शुरू हुआ तो दूसरे या तीसरे दिन इज़राइल की जानिब से जितनी भी डिप्लॉयमेंट थी ज़मीनी फोर्सेस की, उनका आगाज़ किया गया। वहाँ पर फोर्सेस जो हैं उनको गाड़ियाँ, टैंक जो हैं वहाँ पर पहुँचाया जाना शुरू कर दिया गया गज़ा के अंदर। अब अगर ग्राउंड के ऊपर देखा जाए, जियोग्राफिकली अगर देखा जाए, तो सूरत हाल ये है कि गज़ा को ऑलरेडी, जो कि हमास के कंट्रोल में है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जब गज़ा की बात की जाती है तो लगता है कि वहाँ पर जो फ़लस्तीन, पूरे फ़लस्तीन की बात की जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि एक इलाका है वेस्ट बैंक का, वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहाँ पर PLO या कह लें कि फ़लस्तीन अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, वो वहाँ पर हुकूमत करती है। और ये वो इलाका है जो कि बिल्कुल यरूशलेम का मस्जिद अक्सा वाला इलाका है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर एक कुछ इलाका जो है, थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो इजिप्ट के साथ लगता है और उसके साथ मेडिटेरेनियन सी कोस्टल एरिया आता है। इसके ऊपर गज़ा है, गज़ा का इलाका जिसको गज़ा पट्टी कहा जाता है। ये जो इलाका है ये हमास के कंट्रोल में है और हमास यहाँ पर रूल करती है, लेजिटिमेट वे में यहाँ पर रूल करती है। अगरचे अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है।
अब जी ये डिवाइड क्यों है? डिवाइड ये है कि इससे पहले जब पीएलओ थी, पीएलओ की जानिब से वहाँ पर जो है अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाते थे और उनकी जानिब से जो फ़लस्तीनियों का एक बुनियादी जो नारा था उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे, बड़ा सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद एक जमात सामने आती है जिसका नाम था हमास, और हमास का स्लोगन ये था कि हमने यहाँ से फ़लस्तीन से जो इजरायली हैं, जो यहाँ पर यहूदी हैं, उनका हमने खात्मा करना है, उनको यहाँ से निकाल बाहर करना है। और तब से इनकी एक प्रॉपर ये एक गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। पूरा इलाका गज़ा का इनके कंट्रोल में है और जिस तरह किसी भी आर्मी के अपना एक आर्सनल होता है, वहाँ पर इनके मिज़ाइल होते हैं, वहाँ पर इनकी आर्टिलरी होती है, तो इसी तरह बिल्कुल हमास की भी आर्टिलरी है। इनके बहुत सारे एरियाज़ के अंदर इन्होंने अपनी जो है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं जहाँ पर इनके मिज़ाइल तैयार होते हैं। अंडरग्राउंड एक टनल सिस्टम है पूरा जिसको इजराइल ख़ास तौर पर टारगेट कर रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल वहाँ पर है और हमास ने इस वजह से उस वक्त पहला रॉकेट फायर किया था। जब ये तमाम तर सूरत हाल शुरू हुई तो उस वक्त रमज़ान का महीना था, 27वीं की रात थी और वहाँ पर तरावी की इबादत मुसलमान किया करते थे। तो इस टाइम के अंदर वहाँ पर मस्जिद अक्सा के अंदर मस्जिद की हुर्मत की गई और वहाँ पर बेहुरमती की गई मस्जिद की, और साथ में वहाँ पर जो नमाजी थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो उसके ऊपर जब अल-फतह जो कि तंजीम वहाँ पर पीएलओ की फ़लस्तीन अथॉरिटी है, जो फ़लस्तीन की गवर्नमेंट है, जिसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है, महमूद अब्बास उनको लीड करते हैं। तो जब इनकी जानिब से एक तो इलेक्शन पोस्टपोन किए गए, दूसरा ये और वो भी इसराइल के मुतालबे के ऊपर, उसके साथ साथ दीगर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो उसके ऊपर रिटेलिएट करते हुए मिसाइल फायर किए गए थे हमास की जानिब से, जिसके बाद से ये तमाम तर मामला जो है खराबी की जानिब बढ़ा। अब जी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर हमास जो है वो डेली बेसिस पे जितनी उसकी कैपेसिटी बनती है वो फायर करती है और हमास जो है जितना हो सकता है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और अब वो इजराइल जो कहता था कि हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, वो इजराइल जो कि हमला करने के दरपे था और गज़ा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, कब्जा करने का प्लान बना चुका था, फोर्सेस जो है उनको मूव कर दिया गया था, वो इजराइल अब इस प्लान से पीछे हटता जा रहा है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इजराइल को लगता है कि गज़ा में हमास के पास कुछ ऐसे हथियार आ चुके हैं जिनका तोड़ उनका जो दिफाई सिस्टम है उसके पास भी नहीं। इनका सबसे मजबूत और अभी तक जिसने इजराइल को बचा के रखा है वो आयरन डोम जो है वो डिफेंस सिस्टम है, और ये शॉर्ट रेंज जो मिसाइल फायर किए जाते हैं उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। और 2000-3000 के करीब अभी तक जो है मिसाइल फायर किए गए हैं हमास की जानिब से, जिनमें से तकरीबन 80% जो मिसाइल हैं उनको रास्ते में और फ़ज़ा के अंदर ही उनको नाकारा कर दिया गया है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है, या ऐसे कह लें कि उनको फ़ज़ा के अंदर ही तबाह कर दिया गया था। अब जी रिसेंटली मोसाद की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि इस वक्त क्योंकि रिसेंटली पिछले 2 दिन से कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए, लेबनान की तरफ से भी कुछ मिसाइल फायर किए गए और हमास की जानिब से भी ऐसे मिसाइल फायर किए गए जो कि इंटरसेप्ट नहीं कर सका था आयरन डोम। और रिसेंटली जब मैं ये खबर कर रहा हूँ, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी से कुछ घंटे पहले हमास की जानिब से जो आर्मी की एक बस थी, इजरायली आर्मी की आईडीएफ की, उसकी एक बस को निशाना बनाया गया है और उसको धमाके से उड़ा दिया गया था मिसाइल फायर करके। अब मोसाद की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो यूएस को दी गई है, क्योंकि शिकायतें जो है वो यूएस के साथ लगाई जाती हैं और यूएस को मोसाद ने ये रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि ऐसा असलहा हमास के पास आ चुका है जो कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका तोड़ उसके पास मौजूद नहीं। और साथ में उन्होंने कुछ फुटेजेस जो हैं वो भी साथ में वहाँ पर इस रिपोर्ट के साथ लव की हैं और कहा यह गया है कि जो कोस्टल एरिया बनता है, जो गज़ा पट्टी का जो इलाका है, जो मेडिटेरेनियन सी का जो हिस्सा लगता है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी हरकत जो है वो हमें देखने को मिली जिससे लगता यह है कि बाहर से गज़ा के अंदर हमास को मदद की जा रही है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली एक और इसके ऊपर पूरी वीडियो करना बनती है कि जो गूगल मैप है, जो गूगल अर्थ है, वहाँ पर अगर आप जाकर आप मैप जो है उसको फोकस करें तो फ़लस्तीन और इजराइल का मैप जो है वो आपको क्लियर कट नज़र नहीं आता। ये इंतहाई मखदूश एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो करूँगा। लेकिन यह है कि ये तमाम तर फुटेज फ्राहम की गई जिसमें कहा गया कि ऐसी आबदोज़ें
हमास के पास मौजूद हैं, जो कि रोबोट से चलती हैं और ऐसे कह लें कि जीपीएस सिस्टम उसके अंदर मौजूद है। 50 किलोग्राम से ज़्यादा का वो असलहा कैरी कर सकती है ये रोबोटिक जो बोट्स हैं, और साथ में ये आबदोज़े हैं। तो ये अपने मिज़ल जो है, ये मिज़ल भी उधर से फायर कर सकती हैं और बम भी, मतलब कि खुदकुश तरीके से ये वहाँ पर जाकर ख़ुद को उड़ा भी सकती हैं। और रिसेंटली अगर आपने फॉलो किया हो तो तेल अवीव के अंदर जो कोस्टल एरिया था इजराइल का, वहाँ पर कई जगहों पर ये धमाके भी देखने को मिले हैं। तो उसका इल्ज़ाम जो है ये आयद किया जा रहा है। साथ में जी मेन पॉइंट जो था वो ये था कि शुमाली इलाकों के अंदर ये तमाम तर आबदोज़ जो है ये हरकत करती नजर आई और नए मिज़ाइल जो है वो भी फायर किए जाते रहे। जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें कहा गया है कि ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, जो मिज़ाइल रिसेंटली रॉकेट फायर किए गए रिजेंबल करते हैं ईरान के रॉकेट्स के साथ। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है ये असलहा पाकिस्तान इनको सप्लाई कर सकता है, क्योंकि जिस सोफिस्टिकेशन का ये मिज़ाइल जो है ये पकड़ा गया है और मिज़ाइल फायर किए गए हैं, इस तरह की सोफिस्टिकेशन जो है वो हमास के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ है वो ईरान के पास भी नहीं है, ईरान भी इतना कैपेबल नहीं है। और ये पॉसिबली ये कहा गया है इजराइल की जानिब से, मोसाद जो कि एजेंसी है उनकी जानिब से कहा गया है कि ये पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर सकता है। और रिसेंटली समंदर के रास्ते इसकी जो है मुख्तलिफ खेप्स इस असलहे की हमास तक जो है वो पहुंचाई गई हैं। ये तकरीबन तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त, जो कि इस वक्त वहाँ पर जारी है और हालात बहुत मखदूश हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं और इसके ऊपर मुजरमाना गफलत पूरी दुनिया की आपके सामने है। पाकिस्तान इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान इसमें बहुत आगे फ्रंट पर जाकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। और होपफुली पाकिस्तान का ये नैरेटिव, क्योंकि आप ओपनली उस तरह मदद नहीं कर सकते। ये जो बातें की जा रही हैं कि हमारे इवन के एक उद्यम मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी यूट्यूबर ज़्यादातर इसके ऊपर, बड़े बड़े यूट्यूबर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी उधर जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा, मिसाइल अटैक करेगा, इजराइल को उड़ा देगा। तो ये सारी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप सफारती महाज के ऊपर जो रोल प्ले कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद बिहाइंड द सीन रहकर आप जो कुछ कर सकते हैं वो करें। और इसमें मेक श्योर करें कि आपका नाम ना आए, पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा सबूत ना दें कि पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठें। और ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन पाकिस्तान जितनी मदद कर सकता है अपने फ़लस्तीनी भाइयों की, हमास की, वो पाकिस्तान मदद कर रहा है। क्योंकि ये तमाम तर जो आज की दुनिया है इसमें आप नारे तो लगा सकते हैं और जज्बाती नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। यही चीज़ जो पाकिस्तान कर रहा है, सेम चीज़ इजराइल के साथ जो है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका उनको अलल ऐलान और बिहाइंड द सीन भी सारी सपोर्ट कर रहा है। तो वाई नॉट कि पाकिस्तान भी इसी तरह के तरीक़ाकार के ऊपर, ईरान और दीगर ममालिक भी इसी तरीक़ाकार के ऊपर चलते हुए अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद का सिलसिला जारी रखें। बहरहाल ये अपडेट्स थी, ये ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त। फर्दर डिटेल में भी अगली वीडियो में हम जाएंगे कि वहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस जस्ट फॉर ए मिनट आप खुद को, अपनी फैमिली को उस जगह पर रख कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस लेवल का जुल्म किया जा रहा है वहाँ पर हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के ऊपर। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।